छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। साथ ही बीजेपी को जीत की बधाई दी है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भाजपा की जीत का श्रेय दिया है। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 54 और कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अन्य सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीत हासिल की है। चुनाव में कांग्रेस के डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं केवल 3 मंत्री ही जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। डिप्टी सीएम टी सिंहदेव, रविंद्र चौबे, जयसिंह अग्रवाल, शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, रुद्र कुमार और अमरजीत भगत सहित मोहन मरकाम को चुनाव में हार मिली है। वहीं उमेश पटेल, अनिला भेड़िया और कवासी लखमा को जीत हासिल हुई है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने उतार चढ़ाव के बीच अपनी जीत दर्ज की है। इसी कड़ी में चुनाव परिणाम के बाद भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कहकर बीजेपी को जीत की बधाई दी। साथ ही अपने 5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने और अब विपक्ष में रहकर सकारात्मक भूमिका निभाने की बात कही है। राज्यपाल महोदय की शाम से व्यस्तताएं थी, उपराष्ट्रपति महोदय आए थे और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम था, इस कारण से मुझे अभी समय मिला और मैंने अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम लोग चूँकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी होगी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जिस ईडी की आप बात करते थे, आपको जनता ने नकार दिया। समीक्षा करने से वो पता चलेगा, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। जिस ईडी सीबीआई की आप बात करते थे, जनता ने आपको जनादेश के लिए नकार दिया। छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। अब देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूं। भाजपा ने इस बार विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले सरगुजा संभाग के सभी 14 सीटों पर भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। साथ ही बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 8 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं रायपुर जिले की सभी 7 सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल कर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। रायपुर के दक्षिण सीट से प्रदेश में सबसे ज़्यादा 67,719 वोटों के अंतर से बृजमोहन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। साथ ही उत्तर से पुरंदर मिश्रा, पश्चिम से राजेश मूणत, धरसीवा से अनुज शर्मा और ग्रामीण से मोतीलाल साहू, अबनपुर से इंद्र कुमार साहू और आरंग से गुरु सुखवंत साहेब ने भी बड़े अंतर से जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा के लगातार छत्तीसगढ़ प्रवास और उनके मार्गदर्शन के चलते बीजेपी को जीत हासिल हुआ है। उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जीत का श्रेय दिया है। वहीं उन्होंने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पतन का कारण भ्रष्टाचार को बताया। साथ ही मंत्रिमंडल की घोषणा के तुरंत बाद चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी 46.30% वोट लेकर इस बार पिछले चुनाव से एक लंबा छलांग लगाया है और भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पे जीत कर निश्चित रूप से एक बढ़त बनाया है। वो आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सफलता मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की ताकत है। बूथ स्तर में जो काम खड़ा हुआ और उसके बाद बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक जो हमने नेटवर्क बनाया उसका रिजल्ट मिला। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का लगातार यहाँ प्रवास के दौरान जो मार्गदर्शन मिला उसका नतीजा है कि एक बड़ा रिजल्ट जो हम सामने देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत सफलता मिली। ऐसे ही खबरों में अपडेट रहने के लिए देखते रहें स्वरमेट टाइम्स। मैं था आपके साथ नारायण पांडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।